मामा भैया दुनिया में। सुनो श्रवण कुमार जब नीरी भरन सरयू तट पे आयो, श्रवण कुमार जब नीरी भरन सरयू तट पे आयो, अरे राजा दशरथ की लला तब स्वर्गी को पहुंचायो, याद रखिए भैया। ये तो हो गए श्रवण कुमार के मामा। अब दूसरे मामा सुनो, दूसरे मामा हुए मारीच। ये किसके मामा हैं? रावण के। सुनो मारीच बना थमाया रघुजन सीता को मरवायो, हाँ मारीच बना थमाया रघुजन सीता को हरवायो, कुटुंब सहित बा रावण को सब सत्यानाश करायो, दूसरे मामा हो गए। तीसरे आ जाओ। श्री कृष्ण के कंस मामा जन पापी अति कमायो, श्री कृष्ण के कंस मामा जन पापी अति कमायो, हरि बहना को अपनी दुख दिए जन थे भंजन को मारो, और सुनिएगा कितने मामा हो गए? 3। चौथे सुनो माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचवायो, माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचवायो, अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवायो, हो गए। माधव जानते हो किसे कहते हैं? माधव किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं? ऐसा ना हो मालूम पड़े हम हाईब्रिड में चढ़ चले जाए तुम पीछे रह जाओ, हैं? तुम्हें संग ही ले ले हम तो चले आगे आगे। किसे कहते हैं माधव बताइए? हाँ बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत जगह पूछ लेते बोले माधव किसे कहते, लोग बता नहीं पाते। बोले वही यही कोई तुम आगे बढ़ो, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्योंकि कथा सुनने बैठे हो तो कुछ पल्ले पता चले हमें तो फायदा है तुम्हें और हमें कुछ फायदा है। शकुनी मामा दुर्योधन को, हाँ शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो, एक से एक थे भंजे जन सर्वभूम मरवायो, ये हो गए 5 मामा। अब छठे में सुनो। अच्छा एक बात कहें, घर में शादी हो, शादी मामा को 2 जगह दी जाती है। कौन कौन सी? एक दी जाती कि जहाँ खाना आना रसोईया हो तहाँ बैठा दो, कुर्सी दे के यहाँ बैठो रखा की तो
जब दहेज को सामान सवारी में भर के जाते ना, डीसीएम होती का होता छोटा हाथी ताई में तामे मामा बैठाते हो जाते, बोले देखे रही है सामान, तो ये ड्यूटी लगाई जाती मामा की। और जब मामा रसोईया में बैठ जाए तो वो तो जब माला पता बॉर्डर की रखवाई कर रहे हो, ऐसे मामा बैठते। हाँ, और जब दहेज के सामान के साथ में बैठाते हो जाए तो जब मालूम पता जो का फैक्ट्री के मालिक हो। लड़की वालों जान दे तू भैया जितनी वह सामान, बिटिया वालों जान दे तू भैया जितनी वह सामान। पर बीच में आए के टांग अड़ावे सगो लला को मामा, याद रखो भैया, इन रिश्तों से जरा बचकर रहना, खासकर मामा से, क्योंकि महाभारत कोई कुछ प्रमाण देता है कोई कुछ, लेकिन सत्यता तो यही थी कि मामा के कारण ही पूरा महाभारत हुआ था। मामा शकुनी ने कहा दुर्योधन एक काम करो, जुए का खेल होगा, अगर पांडवों के पास जो कुछ बचा है अगर इनसे छीनना चाहते तो एक ही उपाय है, जुआ का खेल करो शुरू। तैसे वे आदि खोपड़ी को ने कही ठीक है। आज इधर जुए का खेल प्रारंभ हुआ सभा के बीच में। पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से कहा कि जुए का खेल होगा। आज युधिष्ठिर भी जुए के खेल के लिए तैयार हो गए हैं। पांचों पांडव बैठे हैं, कौरव बैठे हैं। तो जैसे जुए का खेल प्रारंभ हुआ भैया, तो इधर आज पांडव धीरे धीरे सब कुछ हारने लगे। पहली दाई में पांडवों ने अपने बहनों को हार लिया है। दूसरी बार में जितने स्वर्ण रथ हैं सभी को हार गए। वैजंती माला, स्वर्ण मुकुट, जब चारों ओर से हारने लगे हैं तो महाराज अब पांचों पांडव घबराने लगे हैं। पांचों पांडव घबराने लगे हैं, मन में विचार करने लगे हैं ऐसा ना हो भैया कि सब कुछ मेरे हाथों से चला जाए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिर को नीचे झुकाए, दुर्योधन हंसने लगा, बोले भैया अच्छा प्रश्न उठता है, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या था, क्या कौरवों की किस्मत अच्छी थी जो हर पासा उन्हीं की ओर जा रहा था? फेंकने वाले पासा तो शकुनी मामा थे, वही पासा फेंक रहे थे, लेकिन हर पासा धर्मराज युधिष्ठिर की ओर नहीं बल्कि दुर्योधन की ओर जा रहा था। हर बार दुर्योधन की जीत क्यों हो रही थी? ये जो पासा थे ना, पासा ये कोई साधारण नहीं थे, ये शकुनी फेंक रहा था और शकुनी के पिता राजा गांधार, इन्हीं की हड्डियों से ये बने थे पासा। शकुनी के पिताजी इसे वरदान में अपनी हड्डियों के लिए देकर गए थे। बोला था कि इन हड्डियों से पासा बनवाना। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, अब ये मृत्यु कब कैसे किस हालत में हुई जरा थोड़ा अंदर तक चलेंगे। शकुनी की बहन थी जिनका नाम है गांधारी। इनके पिता हैं गांधार राजा, जो कि महाराज इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। एक बार जो गांधारी थी जब कुंवारी थी ना, तो इनके ऊपर मंगल दोष लगा था। ब्राह्मणों से पूछा, सबसे पूछा, बोले कैसे बिटिया की शादी होगी? बोले अगर तुमने बिटिया की शादी
किसी पुरुष के साथ कर दी तो ये स्वतः खत्म हो जाएगा, बिटिया विधवा हो जाएगी। बोले किसके साथ करें? बोले किसी वृक्ष से करवा दो, किसी पशु से करवा दो। तो राजा गांधार ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया, और जब बकरे से करा दिया तो बकरा स्वतः खत्म हो गया, तो वो तुरंत विधवा हो गई। अब भैया पति तो पति, चाहे पेड़ हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, पति तो पति। जब स्वतः खत्म हो गया बकरा तो गांधारी विधवा हो गई। जब गांधारी विधवा हो गई भैया तो अब वर ढूंढने लगे कि अब कोई मानव वर ढूंढा जाए। तो महाराज हस्तिनापुर में जाकर जब गांधार राजा पहुंचे तो इधर राजा पांडु के भाई थे धृतराष्ट्र, ये आंखों से अंधे थे। इन्हीं के साथ अपनी बेटी गांधारी का विवाह इन्होंने तय कर दिया धृतराष्ट्र के साथ में। और महाराज लेकिन न धृतराष्ट्र को ये बात मालूम थी और न राजा पांडु को कि गांधारी पहले से विधवा है। शादी कर दी, रहने लगी बड़े भाव से हस्तिनापुर में। लेकिन कहीं से राजा पांडु को ये बात मालूम पड़ गई कि ये गांधारी पहले से विधवा है और तुम्हारे भाई के साथ इसकी शादी करवा दी गई। तो ये बात राजा पांडु को बहुत बुरी लगी, मेरे घर में एक दुल्हन आई वो विधवा है। अब शादी तो खैर हो ही चुकी थी। तो राजा पांडु को जब ये क्रोध आया तो जाकर गांधार देश में राजा गांधार के 100 पुत्रों और साथ में राजा को भी बंदी बना लिया। बंदी बनाकर हस्तिनापुर के कारागृह में डाल दिया और एक मुट्ठी अनाज देते हैं राजा को कि जय सब जने खा ले, एक ही मुट्ठी अनाज। तो राजा गांधार समझ गए सिर्फ और सिर्फ मारने का इंतजाम हो रहा है हमारा। एक मुट्ठी अनाज भला कौन भर जाइए, कौ पेट भर जाइए एक मुट्ठी में हैं? जो 10-10 रोटी खा तो एक मुट्ठी कैसे खा सकता? तो महाराज राजा गांधार समझ गए कि एक मुट्ठी में मेरे 100 पुत्र नहीं खा पाएंगे। एक काम करते ही एक मुट्ठी किसी एक को खिलाएंगे। तो राजा गांधार ने एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिलाए। बोले शकुनी तुम खाओ। और महाराज शकुनी को खिला करके महाराज इधर जो 99 पुत्र हैं वो धीरे धीरे मरने लगे, भूख के कारण तड़पने लगे, भोजन नहीं मिला, बरसे बीतने लगे। ऐसे 50 पुत्र खत्म हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, 95 हो गए, एक दिन 99 पुत्र खत्म हो गए। अब राजा बचे और एक पुत्र बचा। अब राजा मन में विचार कर रहे शकुनी तुमने जो एक मुट्ठी अनाज खाया है ना, ये तुमने अपना नहीं, तुमने सारे भाइयों का हिस्सा खाया है। और सारे भाइयों का जो हिस्सा खाया है ना, तो इन सभी की मृत्यु का बदला तुम लोगे जाकर के। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हो इस दुनिया में, जितने तुम्हारे भाई मरे हैं इतने ही इसके पुत्र मरने चाहिए, इस बात का मुझे वचन दो। शकुनी बोले पिताजी मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है। बोले तुम चिंता न करो, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी हड्डियों को किसी नदी में विसर्जन मत करना, मेरी हड्डियों से घिसकर पासा बनवाना, पासा। तभी महाराज आज शकुनी ने उनके पिता जब खत्म हो गए तो अपने पिता के ही हड्डियों से उन पासों को बनवाया था, और उन्हीं पासों के द्वारा जुए का खेल हुआ, जिसमें पांडव सब कुछ हारते जा रहे हैं और कौरव जीतते जा रहे हैं। अब बात आती है तो यहाँ पे पांडव जीतने चाहिए थे, कौरवों को तो मारना था। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करे तो समझ लो तुम्हारे लिए गड्ढा बहुत तंगड़े में खोद रहा हो। ऐसा ही शकुनी ने किया, जितवा कौरवों को जरूर दिया था, लेकिन वो जानता था जो धर्म का साथी होता है ना, जो धर्म के साथ चलता है उसके साथ परमात्मा होता है। लिखा भी है भैया, कि कर्म का साथी कोई नहीं और धर्म का साथी ईश्वर है, और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। कर्म का साथी
जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। याद रखिए भैया, कर्म अच्छे करते रहिए। आज जब धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो धीरे धीरे अपने भाइयों को दाय पर लगाने लगे। सबसे पहले भीम को लगा दिया, दूसरी बार अर्जुन को, तीसरी बार सहदेव को, अंत में नकुल को। बोले चारों भाई तो तुम हारे गए, अब क्या करोगे, किन्हें लगाओगे? तो महाराज इधर धर्मराज युधिष्ठिर बोले अब तो मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। तब तक शकुनी बोले ऐसा नहीं है, अभी इनके पास इनकी पत्नी है, पत्नी पांचों की पत्नी है जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी को दाय पर लगवाओ। अब महाराज एक बात याद रखना, जीवन में गरीब हो जाओ ये स्वीकार कर लेना, लेकिन अपने घर की इज्जत बाजार में कभी मत ले जाना। गरीब रहना, सुबह खाना शाम को उपासे बने रहियो, लेकिन अपनी इज्जत को बचा कर रखना। अब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे ये कैसी बातें कर रहे हो मामा, वो मेरी अर्धांगिनी मेरे घर की इज्जत है, उसे भला हम जुए के खेल में कैसे ला सकते हैं? दुर्योधन को याद आ गया, ये बात कितनी अच्छी कह दी मामा, तुमने हमसे हमारी मुंह की बात छीन ली, क्यों ना द्रौपदी को दाय पर लगाया जाए। महाराज अब द्रौपदी को दाय पर लगाने के लिए इधर आज सभा में लोग आंखें देखते रह गए कि आज एक स्त्री सभा में आएगी जहां हजारों पुरुष बैठे हैं। महाराज आज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाय पर लगा दिया है, और जैसे पासा फेंके गए तो सबसे पहले आज पासा जो था वो दुर्योधन के हित में गिरा है। दुर्योधन खड़ा हो गया, बोले मामा अब इस खेल को यहीं रोक दो, मेरी दासी द्रौपदी को सभा में बुला दो। तो महाराज इधर क्रोध आ गया है, कहने लगी है धर्मराज युधिष्ठिर, हे प्रभु ये समय किसी के जीवन में मत लाना, किसी के भी जन्म में ऐसा मत करना, उससे पहले मृत्यु दिखा देना। किसी के घर की इज्जत अगर सभा में आ जाए तो उसके लिए मृत्यु ही ठीक है। महाराज आज दुशासन को आदेश दिया कि जाओ दुशासन, जाकर मेरी दासी को बुला कर लाओ, कहना उनके राजा दुर्योधन ने बुलाया है। महाराज आज दुशासन भगा है और जाकर द्रौपदी से कहा कि चलो द्रौपदी तुम्हें सभा के बीचों बीच भैया दुर्योधन ने बुलाया है। तो द्रौपदी एकदम से अपना घूंघट पकड़ के बोली, अरे दोस्त बोली रो करियो पंचाली, यहाँ कैसी बातें मुझसे करते हो, जहाँ हजारों मेरे पुरखा हैं वहाँ में ले जाने आए हो।
बोली है द्रौपदी, मर जाए यहाँ हम फटे धरनी, जाई में समाई के रह जाए, जहाँ हजारों मेरे पुरखा हैं वहाँ कैसे ले जाए खुद को हजारों। द्रौपदी कहने लगी क्या दुष्ट हो गए हो, क्या पागल हो गए हो? उस सभा में जहां पर मेरे बुजुर्ग बैठे जिन्होंने अभी चेहरा नहीं देखा, तुम उनकी सभा में हमें ले जाओगे? दुशासन बोले तुम बहू नहीं रही, अब दुल्हन नहीं रही, अब तुम नौकरानी हो गई हो, मेरे भैया दुर्योधन की राजी हो गई हो, चलो हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। अगर अपनी इच्छा से चलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर तुम्हें हम घसीट कर भी ले जाना जानते हैं। द्रौपदी ने तुरंत अपना आंचल पकड़ लिया, घूंघट पकड़ लिया, बोले मर जाएंगे लेकिन हम सभा में नहीं जाएंगे। दुशासन समझ गया, केसों को आगे पकड़ लिया। एक बात याद रखना, जो स्त्री जात के क्रोध में केस पकड़ता है ना, बाल समझ लो बाको 22 दिन से पतन शुरू है, उसी दिन से उसका विनाश प्रारंभ हो गया। स्त्री के कभी बाल नहीं पकड़ने चाहिए। जो स्त्रियों के बाल पकड़ते हैं ना, ऐसे प्रमाण एक नहीं है, रावण ने भी मैया सीता के केस पकड़े थे, विनाश हो गया था भैया। कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़े थे, विनाश हो गया था उसका भैया। इसलिए स्त्री जात के केसों को कभी मत पकड़ना। दुशासन ने केस पकड़े और खींचने लगा है। जब खींचने लगा है महाराज, तो इधर खींचते 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 आज द्रौपदी को सभा बीच में डाल दिया। अब सभा में द्रौपदी देख रही, चारों तरफ पुरुष ही पुरुष नजर आ रहे, एक भी महिला नहीं वहां पर, एक भी स्त्री नहीं। जितने कोई है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष और बुजुर्ग बैठे हैं। जिधर भी देखती है कहीं से आस नजर नहीं आ रही। कहने लगी है, ये क्या हो रहा मेरे साथ? दुर्योधन हंसने लगा रही, ओ भाभी, खैर भाभी नहीं हो तुम हमारी, अब सिर्फ और सिर्फ दासी हो। तुम्हारे पति धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में तुम्हें दाएं पर लगा दिया था और आज हमने तुम्हें जीत लिया। जैसा हम चाहेंगे वैसा तुम करोगे। आ जाओ, नग्न होकर मेरी जांघा पे आकर बैठ जाओ। भीम एकदम से खड़े हो गए, बोले दोस्त दुर्योधन, तुम मेरी पत्नी से कहता है नग्न होकर जांघा पर बैठ जाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, तेरी इसी जांघा के 2 टुकड़े कर दूंगा। फिर से हंसने लगा, बोले अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरा भैया दुशासन तुझे नग्न करके मेरी जांघा पर बिठा देगा। महाराज अब तो द्रौपदी चारों ओर बुजुर्गों की तरफ देख रही है और कहने लगी है, क्या आप लोग यूं ही बैठे तमाशा देखते रहोगे? देख रहे हो पुत्र कैसी बातें कर रहे हैं। पितामह भीष्म की ओर देखा कि शायद पितामह भीष्म को दया आएगी, लेकिन भैया कोई दया नहीं आती है। एक बात याद रखना माताओं, इस दुनिया में हर दौलत से दूर रहना। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी इज्जत है, इसे बचा कर रखना। जिस स्त्री के पास उसकी इज्जत होती है ना, उसके पास हर दौलत होती है। आज मैया द्रौपदी हर तरफ भाग रही, कोई तो आए आकर के मेरी इज्जत को बचा ले। ये दुशासन मेरे चीर को छीने जा रहा है। तो महाराज मैया द्रौपदी भाग भाग कर चारों ओर जब थक गई तो एक जगह बैठ गई और रोने लगी है। कहने लगी कोई तो आए। चारों तरफ जब देख लिया तो हाथों को जोड़ने लगी है। 5 पति देखे कि शायद पति मेरे पास आएंगे। वैसे तो घर परिवार सब भरा होता है मैया, और जब मुसीबत आए तो सबसे पहले घर परिवार ही संग छोड़ते, अपने साथ छोड़ते हैं।
असलियत परिवार दिखाता है। जब कष्ट आ जाए, जब कष्ट आ जाए तब तुम परख लेना कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा पराया है। महाराज आज इधर द्रौपदी रोने लगी है और बुलाने लगी है परमात्मा। यहाँ लोग लगा बैठे अपनी जुआ पिता ले, यहाँ लोग लगा बैठी अपनी जुआ पिता ले। आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने। आज द्रौपदी ने पता क्या किया?